नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में जो ये नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया और लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, इस गंभीर मुद्दे पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले, ये लाइनें परीक्षा एजेंसी और री एग्जाम वाले ज्ञानचंदों के लिए, जो बिना सोचे समझे दोबारा परीक्षा कराने का ज्ञान देते हैं। तुम क्या जानो कितनी रातों का सुकून खोता है जब एक गरीब का बच्चा घर से दूर किसी रेलवे स्टेशन पर सोता है, जमीन पर चादर बिछाकर मच्छरों के बीच वो रात काटता है, तब जाकर सुबह वो परीक्षा केंद्र का दरवाजा खटखटाता है। पैसे की तंगी, किराए का कर्ज, सब अपने मन में सह लेते हैं। तुम एसी कमरों में बैठकर कह देते हो चलो दोबारा एग्जाम करा लेते हैं। सुनो ओ एजेंसी वालों, तुमसे एक एग्जाम की जिम्मेवारी संभाली नहीं जाती और मासूम बच्चों की मेहनत का तमाशा बनाने में तुम्हें शर्म भी नहीं आती। एक छोटे से पंचायत का चुनाव भी अगर रद्द हो जाए तो कुर्सियां हिल जाती हैं। बड़े बड़े धुरंधरों की सारी नेतागिरी वहीं धरी की धरी रह जाती है। वहां दोबारा वोटिंग के नाम पर बड़ों बड़ों को सांप सूंघ जाता है। फिर लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ ये री एग्जाम का खेल क्यों खेला जाता है? अब यह उन भ्रष्ट लोगों के लिए और उनके लिए जो पैसे लेकर पेपर बेचते हैं और देश को खतरे में डालते हैं। बेचकर ईमान जो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो देश के भविष्य को अंधेरी खाई में ढकेलते हैं। चंद पैसों की खातिर तुमने अपना ईमान बेच दिया, किसी के बरसों का खून पसीना एक पल में वेस्ट कर दिया। जो गधे लाखों की गड्डियां देकर डॉक्टर बनेंगे, कल वो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान से खेलेंगे। आज जो सिस्टम के अफसर आंखें मूंद कर आराम से सो रहे हैं, याद रखना कल तुम्हारी ही नस्लें इन नकली डॉक्टरों के आगे रो रही होंगी। जब कल तुम या तुम्हारा परिवार अस्पताल के बेड पर लेटा होगा और सामने वही पैसे वाला डॉक्टर हाथ में कैंची लेकर खड़ा होगा, तब वो दवा नहीं सीधे यमराज का टिकट काटेगा। तुम्हारी इस घूसखोरी का बदला वो तुम्हारी जान लेकर बांटेगा। अब यह पॉइंट उन गद्दारों के लिए जिनकी वजह से देश गुलाम होता है। इतिहास गवाह है इस देश का, हम बाहर वालों से कभी हारे नहीं। हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों ने तो ज्यादा तीर मारे ही नहीं। सदियों पहले भी यह भारत जयचंदों की वजह से गुलाम हुआ था। चंद गद्दारों की खातिर यहां हर एक वीर बदनाम हुआ था। आज फिर वही इतिहास दोहराने ये आस्तीन के सांप निकल आए हैं। चंद पैसों की हवस में देखो देश का भविष्य बेचने चले आए हैं। तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही देश की साख मिट्टी में मिलती है। जब काबिलियत रोती है सड़कों पर और बेईमानी महलों में हंसती है। बॉर्डर वाले दुश्मन से तो हम सीना तान कर लड़ लेंगे, पर घर में छुपे इन गद्दारों को बताओ कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो चंद गड्डियों की खातिर लाखों बच्चों के सपनों का सौदा करते हैं, वो चोर नहीं देशद्रोही हैं, जो इस वतन की पीठ पर खंजर घोंपते हैं। अब यह उन बड़े स्टार्स के लिए जो बच्चों के मुद्दों पर चुप रहते हैं। बड़े बड़े सिंगर, क्रिकेटर्स और वो नामी सेलिब्रिटी जिनकी वीडियोस देखकर यूथ गवा रहे हैं अपनी टाइम की एबिलिटी। जब ये बच्चे तुम्हें स्टार बनाते हैं तो तुम बड़े गर्व से मुस्कुराते हो, लेकिन जब इन्हीं बच्चों के भविष्य पर आंच आती है तो तुम बिलों में छुप जाते हो। क्या तुम्हें बीमारी में अच्छे डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी, या तुम्हारी चमचमाती गाड़ियों में मौत की एंट्री नहीं होगी? जब रील और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से फुर्सत मिल जाए तो जरा बाहर आओ। जो फैंस तुम्हें भगवान मानते हैं, आज उनके हक में भी दो शब्द चिल्लाओ। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि लाखों सपनों की राख का अब हिसाब देगा कौन? इन टूटी उम्मीदों का जवाब देगा कौन? मेहनत तो बच्चे कर देंगे पूरी, अब बताओ इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? बिकता है पेपर, बिकती है यहाँ ईमानदारी। लाखों बच्चे रो रहे हैं पर हंसती है भ्रष्टाचारी। अब चुप बैठने का वक्त नहीं रहा दोस्तों, अब जगानी होगी इस सोए हुए सिस्टम के खिलाफ एक चिंगारी। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बात उन कुर्सियों पर बैठे बहरों के कानों तक पहुंच जाए, जिन्हें लाखों बच्चों की चीखें सुनाई नहीं दे रही।